आज मैं बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रीम लेके आया हूँ ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये फेसबुक और यूट्यूब लाइव सेशन के तहत है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम है रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई ये पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। So I am going to explain this poem line to line explain करूंगा आप सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो शुरू कर लेते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। टेक्स्ट पढ़ते हैं पहले। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve therewith my Maker and present my true account, lest he returning chide, doth God exact day labor light denied? I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, whose best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest, they also serve, who only stand and wait. तो इट्स सोनेट है, 14 लाइन्स का होता है। और इसमें जो पोइट हैं जॉन मिल्टन, न्यू क्लासिकल पोइट हैं और अपने टाइम के बेहतरीन पोइट हुए हैं, हस्ती हुए मिल्टन। इन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस पे जब ये मिड एज में थे, आफ्टर 40s ही गॉट ब्लाइंड, अंधे हो गए थे, और ही फेल्ट वेरी डिफिकल्ट टू राइट पोएम्स बिकॉज he was a talented poet and he wanted to repay for the gift given to him by God, gift of writing poetry given to him by God, he wanted to pay back. तो जो गिफ्ट ईश्वर ने इन्हें कविताएं लिखने की दी थी, तो उसको ये रिपे करना चाहते थे सेवा करके, मानवता की पोएम के माध्यम से या जैसे तैसे। तो इस वजह से वो परेशान है। जो शुरू की पंक्तियां हैं परेशानी शो करते हैं कि उनकी अचानक जो रोशनी है, लाइट, आंखों की दृष्टि चली गई है, और वो परेशान है कि ईश्वर को कैसे जवाब देंगे जब हिसाब मांगेंगे कि धरती पे जाके क्या किया। और फिर एक शंका पैदा होती है, एक क्वेश्चन करते हैं अपने आप से कि क्या ईश्वर, जिनको उन्होंने ही ब्लाइंड बना दिया है, उनकी रोशनी छीन ली है आंखों की, क्या ऐसे व्यक्तियों से भी वो पूरी मेहनत मांगते हैं जैसे नॉर्मल आदमी मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं? क्या गॉड उनसे भी एक्सपेक्ट वही करता है? डज गॉड एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम ए फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन एज ही एक्सपेक्ट्स इट फ्रॉम द नॉर्मल पर्सन्स? तो इस तरह से शंकाएं चलती हैं। तब अचानक ही उनकी अंतरात्मा उन्हें शांत करती है। तो इस पोएम में एक डेवलपमेंट है थॉट की। तो एक्सप्लेन करते हैं लाइन टू लाइन। पहली 2 लाइनें हम लेते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। कंसीडर मीन्स थिंक, म्यूज। कवि कहते हैं कि जब वो सोचते हैं इस बात पे, व्हेन ही थिंक अबाउट दिस थिंग दैट ही फील्स हैंडीकैप्ड ड्यू टू his eyesight that is denied to him by God. Due to his blindness, he feels handicapped. He is unable to write poetry. How my light is spent, कि मेरी रोशनी कैसे खत्म हुई। जब मैं इस बात को सोचता हूँ, half my days, इससे पहले आधे जो उम्र है उसकी गुजर गई है। He is in mid age in this dark world and wide. इस लंबी चौड़ी दुनिया में सब कुछ उसके लिए अंधकार के बराबर है। मिल्टन रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ ही लॉस्ट हिज आईसाइट। इस बात पे रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं डीपली कि उनकी दृष्टि कैसे गई। अर्ली इन हिज लाइफ, अपने जीवन की शुरुआत में ही, लाइट सिंबलाइजेस हिज विजन। तो एक किस्म से लाइट यहाँ पे मेटाफर है उसके विजन के लिए, दृष्टि के लिए। He feels as though he is now living in a vast, dark and challenging world without the ability to see. और महसूस करते हैं जैसे कि as though means जैसे कि वो एक बहुत लंबे चौड़े दुनिया में, अंधकार से भरी हुई दुनिया में जी रहे हैं, और उनकी दृष्टि, उनकी देखने की जो क्षमता है वो गायब हो गई है, और लाइफ में बहुत से चैलेंज है उनके लिए। तो इस तरीके से वो
पहली 2 पंक्तियों में अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में ही रिकॉल करते हैं, सोचते हैं। नेक्स्ट लाइन लेते हैं 3rd to 6, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account, lest he returning chide। तो इन पंक्तियों की पैराफ्रेज कर लेते हैं। मिल्टन कहते हैं, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, उनके पास एक टैलेंट है राइटिंग पोइट्री का, एंड इट इज इफ ही डज नॉट यूटिलाइज दिस टैलेंट he will feel like a dead person, that he has nothing to do in this wide world full of darkness for him। तो डेथ के समान मानते हैं इस बात को वो, अगर वो पोइटिक टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करते। मिल्टन कंपेयर्स हिज पोइटिक टैलेंट टू बिब्लिकल टैलेंट, बिब्लिकल टैलेंट जो गिफ्ट गॉड में देते हैं, a gift or skill bestowed upon to him by God, that is talent, and worries that it is now useless because of his blindness। और वो सोचते हैं कि उनकी ब्लाइंडनेस की वजह से वो टैलेंट उनका बेकार हो गया। Lost means lying with him useless. The talent that is bestowed upon him by God is lying waste, useless with him। And though my soul is bent, his soul is bent means decisive. He is very decisive to use his talent of writing poetry and serve the maker of his body, means the maker of the world। God has created him and God is his maker. God is poet's maker. Therefore, he wants to oblige God by working, by writing poetry, by utilizing his talent, but he feels handicapped. It's now useless because of his blindness. He feels a strong desire to serve God by using his talent and fears that if he cannot do so, और डरते हैं, डर लगता है उन्हें अगर वो नहीं कर पाए ऐसा राइटिंग पोइट्री और ईश्वर की सेवा करना अपने एक्शन से, God might be displeased with him when Milton accounts for his own life's work। कि जब वो अपने वर्क्स के बारे में, अपने जीवन काल के बारे में गॉड के सामने अकाउंट्स देंगे, अपना लेखा जोखा देंगे कि उन्होंने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, तो वो खाली खड़े रहेंगे उनके सामने। तो इस बात को सोचे जा रहे हैं कि उनकी हालत क्या हो। गॉड झिड़केंगे कि धरती पे जाके क्या किया तुमने, जाके टैलेंट मैंने दिया था और आपने वेस्ट कर दिया उसे। और कैसे कहे ईश्वर को वो कि आपने ही सर मुझे अंधा बनाया और मैं कैसे करता। तो इस बात का जवाब जॉन मिल्टन पे नहीं है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट, और क्वेश्चन करते हैं, फॉन्डली क्वेश्चन है कि गॉड क्या उस ऐसे व्यक्ति से जिसकी रोशनी को उन्होंने छीन लिया है, वंचित कर दिया है आंखों से, दृष्टि से, क्या ईश्वर उससे भी दिन भर उसी तरह का कार्य लेंगे जिस तरीके से एक नॉर्मल आदमी से लेते हैं? उसी तरह से उम्मीद करेंगे कि इसको उतना ही काम करना चाहिए था जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति को करना होता है। He wonders if God expects him to continue working like laboring during the day despite being denied the ability to see his life, to see। और इस बात के बावजूद कि दृष्टि उनकी देखने की क्षमता खत्म हो गई है और फिर भी वो मेहनत उससे उम्मीद करेंगे ईश्वर। This expresses his doubt and confusion। ये पंक्तियां उनके मिल्टन के दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रहा है, शंका चल रही है, उसको शो कर रही है। 8 से 14 एंड तक है। I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies। ये जो बुड़बुड़ाहट थी, एक क्वेश्चनिंग थी ईश्वर के तरीकों पे, एक डिसिप्लिन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, एक किस्म से क्वेश्चन उठाया। ईश्वर के जो कार्य है उन पे क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एज इट इज, जो भी हमें दुख दर्द खुशी मिलती है। फॉन्डली मीन्स कैजुअली ये पूछा उन्होंने। फॉन्डली यहाँ पे कैजुअली से मतलब है कोई डीपली उन्होंने नहीं पूछा, कैजुअल क्वेश्चन आ गया कि क्या ईश्वर जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनसे भी उतनी ही मशक्कत मांगते हैं, उम्मीद करते हैं, परंतु उनकी अंतरात्मा, पेशेंस इज इनर वॉइस, यहाँ पेशेंस उनकी इनर वॉइस है, वो उन्हें जवाब देती है, उन्हें कंसोल करती है, रोकती हैं उस मरमर को कि इस तरह से क्वेश्चन ना करो। जवाब आता है, गॉड डथ नॉट नीड, डथ मीन्स डज नॉट नीड, ईश्वर को नहीं चाहिए
कोई आवश्यकता नहीं। आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ना तो आदमी का काम चाहिए या जो गिफ्ट ईश्वर ने दी है मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को दी है, तो उसके बदले में कोई एहसान नहीं चाहिए, कोई कार्य नहीं चाहिए। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, और जो ईश्वर के योक को, योक क्या होता है, बैलों के कंधों पे एक लकड़ी का झूला बोलते थे उसे, इस तरह का बना हुआ कंधों पे रखा होता था ताकि बैल एक साथ इकट्ठे चल सके। तो यहाँ पे है तो ये बर्डन टाइप का ही है और एक स्वतंत्रता उनकी रोकता है। ये जो योक है माइल्ड मीन्स हम्बल, यहाँ पे थोड़ा नरम है। बेयर मीन्स यहाँ पे अगर आप देखो तो सिंबल है ये। John Milton wants to convey to the reader by mentioning mild yoke that God gives us so many sufferings. A normal person has to pass through so many ordeals of life, so many sufferings he has to face sometimes. Right? So one must accept those sufferings as given by God. These are written in the life that you will have to face all the odds and oddities in life. Sometimes you will feel happy, sometimes you feel depressed, and this is life. This is a way of life. And those who are not deterred by these sufferings of life and they do not lose faith in God, trust in God, they are also His best servants. तो जो लोग अपने दुख दर्दों को सहन कर लेते हैं ईश्वर की गिफ्ट मान के कि ये भी भगवान की गिफ्ट है और उनकी अपनी प्लान है, तो बिना किसी शिकायत के ट्रस्ट रखते हैं, पूरा फेथ रखते हैं ईश्वर में, वो भी भगवान के सेवक हैं। तो ये कहना चाहते हैं। पढ़ लेते हैं पहले। आफ्टर रिग्रेटिंग दैट गॉड हैज मेड हिम ब्लाइंड, ये रिग्रेट करने के पश्चात कि ईश्वर ने उन्हें अंधा बना दिया है मिडिल एज में। व्हेन ही येट वाज टू यूटिलाइज हिज टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री, और जब उसे अपनी पोइट्री को यूटिलाइज करना था, पीक पे था उनका टैलेंट, मिल्टन फॉन्डली मीन्स कैजुअली आस्क्स ए क्वेश्चन टू हिमसेल्फ, स्वयं से वो एक क्वेश्चन करते हैं। डज गॉड एक्सपेक्ट रूटीन लेबर फ्रॉम ए पर्सन हु इज डिनाइड लाइट, क्या ऐसे व्यक्ति से जो जिसको अंधा बना दिया गया है उससे भी उतनी रूटीन लेबर वो एक्सपेक्ट करते हैं गॉड? देन हिज इनर वॉइस विच ही कॉल्स पेशेंस, जिसको इनर वॉइस को पेशेंस कहते हैं, वो इन डाउट्स को डिस्पेल कर देती है, दूर कर देती है, रिमूव कर देती है उसके दिमाग से ही। इट टेल्स हिम दैट गॉड नेवर एक्सपेक्ट्स एनीथिंग फॉर द गिफ्ट्स ही हैज बिस्टोर्ड अपॉन ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पे कहती है कि इनर वॉइस की ईश्वर जिनको भी गिफ्ट्स देते हैं, टैलेंट देते हैं, उसके बदले में इंसान से कुछ नहीं मांगते। He just expect, सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं that human beings should simply bear the challenges and hurdles of life patiently, कि जीवन में जो भी रुकावटें आती हैं, जो भी तकलीफें होती हैं, उन्हें पेशेंटली सब्र के साथ बेयर करे, सहन करे, कंसिडरिंग देम हिज वे टू डिसिप्लिन द सोल, ये मानते हुए कि ईश्वर की देन है और शायद ईश्वर उनका टेस्ट ले रहे हैं, इम्तिहान ले रहे हैं, उनकी आत्मा को और मजबूत डिसिप्लिन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ह्यूमन बीइंग्स शुड सिंपली ट्रस्ट इन गॉड, मानव को सिर्फ ट्रस्ट करना चाहिए, एंड एक्सेप्ट द इनकन्वीनियंसेस दैट ही फेसेस इन लाइफ, जो भी असुविधाएं जीवन में आती है उन्हें स्वीकार करें, सहस्र स्वीकार करें ईश्वर की इच्छा मानते हुए। Those who have the desire of serving God, जिनके अंदर ईश्वर की सेवा करने का या उनकी प्रेयर करने का भाव है, परंतु वो करते नहीं है प्रैक्टिकली, किसी मंदिर में नहीं जाते, मस्जिद में नहीं जाते, गुरुद्वारे में नहीं जाते, सिर्फ भाव है, विश्वास करते हैं ईश्वर का, वो भी परम भक्त हैं भगवान के, ईश्वर उनको भी अपना भक्त ही मानता है। तो यहाँ पोएम ये खत्म हो जाती है। लास्ट स्टैंजा काफी इंपॉर्टेंट है। इज किंगली, यहाँ पे हिज स्टेट इज किंगली, भगवान की का जो साम्राज्य है बहुत लंबा चौड़ा है, वो राजा की तरह है। हजारों सेवक भाग रहे हैं, इधर उधर सेवा में लगे हुए हैं, धरती पे, समुद्र में, आसमान में भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। हजारों उनके एंजल्स हैं जो तीनों धाम में इधर उधर जाते हैं। ईश्वर जैसे कि हम मानते हैं कि धरती है, स्वर्ग है, नरक है, हर जगह वो मतलब उनके मौजूदगी है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और कहते हैं कभी यहाँ पे कि वो लोग भी ईश्वर के भक्त हैं, उनकी सेवा करते हैं ईश्वर की, जो खड़े हैं और वेट कर रहे हैं अपनी बारी की, उनकी बारी नहीं है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति भाव है, इच्छा है कि ईश्वर ग्रेट है, महान है, क्रिएटर है धरती के, परंतु आप किसी पूजा स्थल पे नहीं जा पाते,
और आप अपने काम में लगे रहे, जो आपका रूटीन काम है उसको फेथफुली कर रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं, तो भी आप ईश्वर के बहुत बड़े भक्त। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे दिस पोएम एंड्स अप हियर। ये पोएम यहीं खत्म हो जाती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी और आप इससे बेनिफिटेड होंगे, आप इसका लाभ उठाओगे। और जो बच्चे बाद में जुड़ेंगे या इस वक्त हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और मेरे यूट्यूब चैनल @ अगर आप शिषपाल चौहान, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, शिषपाल चौहान, और फेसबुक पेज मेरा english.com है, english.com। वहाँ पे भी वीडियोस होते हैं, लाइव स्ट्रीम होती है मेरी, आप वहाँ जाके भी लाइक करिए, पेज को फॉलो करिए, और यही हमारी फीस होती है, गुरु दक्षिणा होती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। किसी और पोएम के साथ मैं फिर आऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। लेट मी एंड अप।